इंद्र ने 10 मंत्रों में भगवान की स्तुति की। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। लेकिन कल की कथा आपने, क्योंकि समय के अभाव के कारण संक्षिप्त में कथा सुनी थी कि गलती ब्रह्मा जी ने की थी, ग्वाल बालों को चुरा करके ले गए और ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में भगवान की स्तुति भी की। लेकिन 40 मंत्रों में स्तुति करने के बाद भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। आज की कथा में गलती इंद्र ने की, मात्र 10 मंत्रों में स्तुति की, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। आखिर क्यों? 40 मंत्रों में स्तुति करने वाले को क्षमा नहीं और 10 मंत्रों में स्तुति करने वाले को क्षमा, ये कौन सा न्याय है? क्या ब्रह्मा जी का केस लड़ने वाला वकील कमजोर था या देवराज इंद्र का केस लड़ने वाला वकील ज्यादा माइंडेड था? भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा गलती तो ब्रह्मा जी ने भी की, गलती इंद्र ने भी की, लेकिन दोनों की गलतियों में बहुत अंतर है। ब्रह्मा जी ने जो गलती की थी, उस गलती में ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों को भगवान से 1 वर्ष तक दूर रखा। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मेरा कितना भी आत्मीय क्यों ना हो, मेरा कितना भी हितैषी क्यों ना हो, यदि मेरे भक्तों को वो मुझसे दूर करता है, भगवान कहते हैं उससे मैं कभी क्षमा नहीं करता। और मेरा कितना भी प्रबल शत्रु क्यों ना हो, और यदि वो मेरे भटकते हुए भक्तों को मुझसे मिलाने की कोशिश करता है, तो मैं उस शत्रु से भी शत्रुता भुलाकर उसे क्षमा कर देता। तो इंद्र ने जो गलती की थी, उस गलती में 7 दिन तक 7 रात्रि तक गोवर्धन पर्वत के नीचे भगवान के संपूर्ण भक्त एकत्रित होकर के टकटकी लगा करके भगवान का दर्शन करते रहे। इसलिए भगवान ने इंद्र को 10 मंत्रों में क्षमा कर दिया कि जो भक्त हमसे कभी भी ना मिल पाते, लेकिन धन्य है इंद्र, तुमने घनघोर जल की वृष्टि की, तुम्हारे जल के भय से भयभीत होकर के मेरे सारे के सारे भक्त मेरी दृष्टि के सामने आए और मेरा उनसे मिलन हो गया। यही गलती हमारे परम पूज्य महाराज श्री जी ने की, यही गलती उनके शिष्यों ने की कि 7 दिन तक इस कथा के पांडाल रूपी गिरिराज पर्वत के नीचे आप सभी को बैठा करके रखा, अपने कानों के द्वारा इस कथा का दर्शन, लाभ, श्रवण और स्नान कर रहे हो। ये गलती हमेशा करते रहे।